हेलो दोस्तों, स्टडी विद पिक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस दूंगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में खास करके काम देगी। तो बहुत एक फनी ट्रिक के माध्यम से तो देखा जाए। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने 50 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस में एक वीडियोस मैंने पहले दी है, जिसमें से 4 टॉपिक उसमें हैं। उसके आगे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं आज की डेट में डालूंगा। देखिए आप लोग, जनसंख्या के अनुसार भारत के 4 बड़े राज्य। जनसंख्या में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है, जिसमें से क्रम से 4 बड़े राज्य पूछा जाता है। देखा जाए हम लोग, बहुत ही फनी ट्रिक है। यूपी ने बिहारी देखिए, जैसा कि फनी ट्रिक है, यूपी ने बिहारी की गाल पर मारा। देखिए, यूपी से बनेगा आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। बिहारी से बनेगा बिहार। गाल से बनेगा पश्चिम बंगाल। मां से बनेगा महाराष्ट्र। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र आता है। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि में, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, 28 राज्य में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। फिर उसके बाद बिहार का नंबर आएगा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का, फिर महाराष्ट्र का। दूसरी ट्रिक, जनसंख्या के अनुसार विश्व के 6 बड़े देश। जनसंख्या के हिसाब से विश्व में 203, 204, 207 देश है। जैसा कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग देखा है। ये क्वेश्चन नहीं आता कि विश्व में कितने देश हैं, ये पूछता है विश्व में क्रम से बताइए। जैसे पहले नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से कौन है, दूसरे या तीसरे नंबर पर। तो हम 6 बड़े देश को क्रम से जानेंगे। इसकी ट्रिक देखिए, CIA और IB पाकिस्तान गए। C से बनेगा हमारा चाइना, जिसको चीन कहते हैं। I से बना इंडिया, जो भारत है। A से बन जाएगा अमेरिका। I से बनेगा इंडोनेशिया। B से बनेगा ब्राजील। और पाकिस्तान तो खुद ही दिया हुआ है, पाकिस्तान लिख लीजिए। देखिए, जनसंख्या के अनुसार, यानी एक जनसंख्या होता है, एक क्षेत्रफल होता है। ये क्वेश्चन पूछता है जनसंख्या के अनुसार विश्व के 6 बड़े देश कौन से हैं। तो नंबर 1 पर चाइना है, यानी चीन नंबर 1 पर आपका आता है। चीन नंबर 1 पर, फिर नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर अमेरिका, नंबर 4 पर इंडोनेशिया, नंबर 5 पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर पाकिस्तान में आएगा। तो जनसंख्या के हिसाब से इसी तरह हम फनी ट्रिक से और भी दिखाते हैं। देखिए, फिर छह हो गया मेरा। अब देखिए 7वां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, देखिए मैप में देखा जाए
ये श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल यहाँ कहलाता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कुछ नदी खंबात की खाड़ी में या अरब सागर की ओर गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी देखा जाए, इसकी एक ट्रिक क्या है, इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ब्रह्मा की गोद में ब्रह्मा की गोद में गंगा है। देखिए, ब्रह्मा से बन जाएगा ब्रह्मा नदी, की से बन जाएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, गो से बन जाएगा गोदावरी नदी, गंगा यहाँ ऑलरेडी है, ये गंगा नदी, में से बन जाएगा माही नदी, और हा से बन जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी जो कि कहाँ है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल कोलकाता की तरफ हुगली नदी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य ये 5 नदियाँ हैं, ब्रह्मा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, माही नदी, गंगा नदी, है से बन जाएगा हुगली नदी, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अब खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी यानी यहाँ की तरफ खंबात की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी, यहाँ गिरने वाली मुख्य नदी ये देखिए। इसके लिए ट्रिक क्या है, समानता, समानता, बस एक वर्ड अगर याद कर लेंगे हम, समानता याद कर लेंगे तो हमारी समानता से खंबात की तरफ गिरने वाली नदी याद हो जाएगी। सा से बन जाएगा साबरमती, साबरमती नदी, माँ से बन जाएगा माही नदी, सा से साबरमती, माँ से माही नदी, ना से नर्मदा नदी, ता से बनेगा आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। तो ये 4 मुख्य नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो 7वां और 8वीं ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। देखिए नेक्स्ट, देखिए तो इसको मिटाते हैं हम। देखिए में से ये माही नदी नहीं है, महानदी है, महानदी। ठीक, चलिए 7वीं 8 तक हो गया, 8 के आगे 9th देखते हैं। हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। उसका क्रम देखिए,
ये भी बहुत फनी ट्रिक है। ये वाला क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वायुमंडल में 5 परतों का क्रम। फनी ट्रिक देखिए क्या है। छोड़कर सबको मैं आया बाहर। छोड़कर सबको मैं आया बाहर। देखिए ये बनेगा क्षोभ मंडल, पहला क्षोभ मंडल, फिर दूसरा समताप मंडल, समताप मंडल, फिर तीसरा है मध्य मंडल, मध्य मंडल, और चौथा है हमारा आयन मंडल, आयन मंडल, और पांचवा है आपका बाहर से बन गया बाह्यमंडल, या बाह्यमंडल भी, इसी को बहिर्मंडल भी बोलते हैं। बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। तो वायुमंडल के ये 5 क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल स्टार्टिंग में रहता है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, वायुमंडल की परतें में क्षोभ मंडल नंबर 1 पर क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, जैसे कि पृथ्वी से 18 किलोमीटर एरिया में, 18 किलोमीटर एरिया में ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद हमारा आएगा समताप मंडल, फिर इसके बाद आ जाएगा मध्य मंडल, फिर आ गया आयन मंडल, फिर बाह्यमंडल, बाह्यमंडल, और इसी को बहिर्मंडल भी बोलते हैं, बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। देखिए क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती है, क्षोभ मंडल पर, यानी क्षोभ मंडल पर मौसम संबंधी घटनाएं। जैसे बारिश हुई, ओला हुआ, कुछ भी मौसम संबंधी जितनी भी घटना होंगी क्षोभ मंडल पर होंगी। समताप मंडल पर ये वायुयान चलाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है मध्य मंडल। और यहाँ पर ओजोन परत, ये क्वेश्चन आता है, ओजोन परत किस मंडल पर पाई जाती है? तो ओजोन परत आपके समताप मंडल पर पाई जाती है। तो वायुमंडल में 5 परतों का क्रम से हमें याद रखना था। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 है जो आपको ट्रिक के माध्यम से याद होगी। नेक्स्ट वीडियो कुछ समय बाद या नेक्स्ट संडे को दूंगा। थैंक यू।